अगर आप भी ट्रेन से सफ़र करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि 1 जुलाई यानी आज से यानी मंगलवार से रेलवे ने टिकट के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। अब आपको मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की टिकट के लिए जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं इस नए बदलाव के बारे में सब कुछ इस वीडियो में कि कौन सी रूट की ट्रेनें, कौन सी ट्रेनें, स्लीपर, एसी, नॉन एसी, ये सभी के टिकट के दाम कितने बढ़े हैं और कितने डिस्टेंस पर कितना पैसा आपको देना होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि 1 जुलाई से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन एसी क्लास का किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर और सभी एसी क्लास का किराया 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। यानी लंबी दूरी की ट्रेनों में सफ़र अब थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ऑर्डिनरी सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक के सफ़र का किराया नहीं बढ़ेगा। 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के लिए आधा पैसा प्रति किलोमीटर ज़्यादा देना होगा। स्लीपर और फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स को भी आधा पैसा हर किलोमीटर पर ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। मोटा मोटा बताएं तो अगर आप नई दिल्ली से पटना राजधानी के फर्स्ट क्लास से सफ़र करते हैं तो आपको 4040 रुपये का भुगतान करना होगा। अब ज़रा एक एक करके हर ट्रेन पर कितना किराया बढ़ा है वो जान लेते हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहला है नॉन एसी मेल एक्सप्रेस, 1 पैसा प्रति किलोमीटर, एसी क्लास का 2 पैसा प्रति किलोमीटर, साधारण द्वितीय श्रेणी यानी कि ऑर्डिनरी सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक कोई बढ़ोतरी नहीं है। 501 और 1500 किलोमीटर पर 5 रुपये ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। 1501 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक 10 रुपये ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। 2501 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक 15 रुपये ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। अब जान लेते हैं कि ये जो टिकट के किराए बढ़ाए गए हैं, इनमें से राहत किन लोगों को मिली है। रेलवे ने कुछ यात्रियों को राहत भी दी है, इसकी बात कर लेते हैं। अगर आप उपनगरीय ट्रेनों या मासिक सीजन टिकट यानी MST से सफ़र करते हैं तो आपके लिए कोई किराया नहीं बढ़ेगा। यानी रोज़ाना ट्रेन से आने जाने वाले यात्रियों की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही जिन लोगों ने 1 जुलाई से पहले अपनी टिकट बुक करा ली है वो बच गए हैं, उन्हें पुराने किराए पर ही सफ़र करने का मौका मिलेगा। लेकिन 1 जुलाई या उसके बाद बुक होने वाली टिकटों पर नया किराया ही लागू होगा। पहले से बुक टिकट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेल मंत्रालय ने वैसे यात्रियों को भी राहत दी है जिन्होंने 1 जुलाई से पहले टिकट बुक करी। बढ़ा हुआ किराया 1 जुलाई को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू किया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले से बुक टिकटों पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं वसूला जाएगा, लेकिन अगर आप सफ़र के दौरान TT या स्टेशन से टिकट लेते हैं तो वो नए किराए के साथ ही आपको टिकट बना कर देंगे। टिकट के दाम क्यों बढ़े हैं, महंगाई क्यों दी गई है, इसकी भी बात कर लेते हैं, इसकी वजह जान लेते हैं। रेलवे का कहना यह है कि ये बढ़ोतरी बहुत छोटी है। मेंटेनेंस, कर्मचारियों की सैलरी और ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से ये फैसला जो है लिया गया है। कई सालों बाद रेलवे ने किराए में बदलाव किया है और अभी ये बढ़ोतरी सिर्फ लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों पर ही लागू होगी। यानी अगर आप राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी या संपूर्ण क्रांति जैसी ट्रेनों से सफ़र करने जा रहे हैं तो टिकट बुक करने से पहले नए किराए का अपडेट ज़रूर ले लें। तत्काल टिकट बुकिंग की अगर हम बात करें तो तत्काल बुकिंग विंडो खुलने के पहले 10 मिनट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को टिकट बुक करने की इजाज़त होगी जिनका IRCTC अकाउंट आधार से वेरीफाइड होगा। विंडो खुलने के शुरुआती 10 मिनट में IRCTC के अधिकृत एजेंट भी टिकट नहीं बुक कर सकेंगे, जिससे दलालों और बॉट्स की एंट्री बंद होगी। सिर्फ आम नागरिक के लिए ये फैसला किया गया है ताकि हर किसी को रिजर्व्ड टिकट का मौका मिल सके। इससे क्या होगा? इस बदलाव से ज़रूरतमंद और सही यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा। इससे फर्जी ID, एजेंट्स की धांधली और बॉट्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी और आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना आसान हो जाएगा। तो अब
अगर आप ट्रेन से सफ़र की प्लानिंग कर रहे हैं तो टिकट बुक करने से पहले नए किराए की जानकारी ले लें, इसकी पूरी अपडेट ले लें। खासकर लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में आपको थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये किराया बढ़ोतरी जायज़ है। कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अपनी राय ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।